प्लेजर स्क्वाड, यह नाम है किम जोंग उन के उस स्क्वाड का जिसे उसने खास तौर पर अपनी अय्याशी के लिए बनाया है। मुगल हरम के तर्ज पर बनाए गए इस प्लेजर स्क्वाड में लगभग 2000 लड़कियों को रखा जाता है, जिनमें से इन सभी की उम्र 20 साल से कम होती है। प्लेजर स्क्वाड में रहने वाली लड़कियों की जिंदगी नरक से कम नहीं होती। किम जोंग उन लड़कियों के साथ हर रात एडल्ट पार्टी करता है। इसके अलावा भी इन लड़कियों के साथ बहुत सारे घिनौने काम किए जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और जानते हैं क्या है किम जोंग उन का प्लेजर स्क्वाड। प्लेजर स्क्वाड के लिए लड़कियों का सिलेक्शन कैसे होता है, यहाँ आने के बाद इन लड़कियों के साथ क्या होता है और यहाँ से रिटायर होने के बाद उनके साथ क्या होता है। फिलहाल तो प्लेजर स्क्वाड का मजा किम जोंग उन उठा रहा है, लेकिन इस स्क्वाड की शुरुआत उसने नहीं बल्कि उसके दादा और उत्तर कोरिया के फाउंडर किम इल सुंग ने की थी। किम इल सुंग अपने आप को उत्तर कोरिया का भगवान मानता था। 1970s के दौर में उत्तर कोरिया पूरी तरह से उसके नियंत्रण में आ चुका था। किम इल सुंग को लड़कियों का एक ऐसा समूह तैयार करने का ख्याल आया जो उसकी हर जरूरत को पूरी कर सकें। नाच गाना और शराब पार्टी से लेकर बिस्तर गर्म करने तक हर काम। इसी इरादे से किम इल सुंग ने 70s में प्लेजर स्क्वाड की शुरुआत की। आधिकारिक तौर पर उसने इसकी शुरुआत नाचने वाली लड़कियों के ग्रुप के रूप में की थी, लेकिन उसका असल इरादा क्या था यह सब जानते थे। खैर, किम इल सुंग ने अपने अधिकारियों से कहकर पूरे उत्तर कोरिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों को ढूंढना शुरू किया। प्लेजर स्क्वाड में भर्ती होने वाली लड़कियों के लिए सबसे पहली शर्त थी उनका वर्जिन होना। इस शर्त की वजह से प्लेजर स्क्वाड में अक्सर मिडिल क्लास स्कूल से ही लड़कियों को लाया जाता था। सबसे पहले किम इल सुंग के अधिकारी स्कूल दर स्कूल जाकर हर क्लास में खूबसूरत लड़कियों की तलाश करते थे। जो लड़कियां उन्हें पसंद आती थीं, वह उसे शॉर्ट लिस्ट करके उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करते थे। इसके बाद फिर उस लड़की के परिजन से मुलाकात करके उन्हें बताया जाता था कि आपकी बेटी सरकारी सेवा के लिए चुनी गई है। इतना कहकर ये लोग लड़की को किम इल सुंग के हरम यानी प्लेजर स्क्वाड में ले जाते थे। यहाँ आने के बाद शुरू होती थी इन लड़कियों की नरक वाली जिंदगी। प्लेजर स्क्वाड में लड़कियों की खूबसूरती और उम्र के हिसाब से उनका काम बांट दिया जाता था। जो लड़कियां ज्यादा उम्र की या कम खूबसूरत होती थी, उन्हें मेड्स के काम में लगा दिया जाता था। हालांकि मेड्स का यह काम कोई घर का मामूली काम नहीं होता था, बल्कि किम इल सुंग के द्वारा आयोजन की जाने वाले एडल्ट पार्टी के दौरान ये लड़कियां मेड्स का काम करती थीं। इसके बाद जो लड़कियां खूबसूरत होती थीं, उन्हें डांसर या फिर गाने के लिए चुना जाता था, जो कि पार्टी में किम इल सुंग और उसके खास मेहमानों को एंटरटेनमेंट किया करती थीं। उसके बाद जो सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां होती थीं और जो प्लेजर स्क्वाड हाल में ही ज्वाइन किया करती थीं, उसे किम इल सुंग समेत बड़े बड़े अधिकारी पार्टी के अंत में अपने कमरे में लेकर चले जाते थे। प्लेजर स्क्वाड के लिए चुनी जाने वाली ज्यादातर लड़कियों की उम्र 13 से 14 साल के बीच होती थी और किम इल सुंग इसी उम्र की लड़कियों के साथ संबंध बनाना पसंद करता था। किम इल सुंग की सेवा में लाने से पहले मेडिकल तौर पर इन लड़कियों की वर्जिनिटी भी चेक की जाती थी। किम इल सुंग का ऐसा मानना था कि वर्जिन लड़कियों के साथ संबंध बनाने से उसे लाइफ फोर्स मिलता है, जिससे उसकी शक्ति बढ़ती है। प्लेजर स्क्वाड की लड़कियों को किम इल सुंग के करीबी अधिकारी अपने घर रखैल बनाकर भी रखा करते थे। सीधे शब्दों में कहें तो प्लेजर स्क्वाड में आने के बाद लड़कियां किम इल सुंग की गुलाम बन जाती थी और फिर उसके मालिक उसके साथ जो चाहे वो करते थे। प्लेजर स्क्वाड की लड़कियों का मुख्य काम किम इल सुंग और उसके करीबी लोगों को शारीरिक सुख प्रदान करना ही था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस स्क्वाड में शारीरिक संबंध के लिए सिर्फ 20 साल से कम उम्र की लड़कियों को ही रखा जाता था। 20 साल की कम उम्र पार करने के बाद अगर लड़कियां डांस करने या गाने में माहिर होती थीं, तो इन्हें प्लेजर स्क्वाड में रखा जाता था, वरना उन्हें यहां से रिटायर कर दिया जाता था। रिटायरमेंट के बाद भी ये लड़कियां फ्री होकर अपने घर नहीं लौट सकती थीं, बल्कि किम इल सुंग लड़कियों की शादी अपने आर्मी के अधिकारियों से करा देता था, ताकि प्लेजर स्क्वाड का राज दुनिया के सामने ना आ सके। स्पेशल सर्विसेज देने के लिए कई लड़कियों को विदेश में ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाता था।
इन लड़कियों को विशेषकर उन देशों में भेजा जाता था जहां जिस्म फरोशी के धंधे को कानूनी मान्यता प्राप्त है और वहां की लड़कियां प्रोफेशनल तरीके से इस काम को करती हैं। तो किम इल सुंग अपनी लड़कियों को इस काम का प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलवाता था ताकि ये लड़कियां उसे और मेहमानों को संतुष्ट कर सकें। 1994 में किम इल सुंग की मौत हो गई। तब प्लेजर स्क्वाड की लड़कियों को लगा कि शायद उन्हें इस नर्क से आजादी मिल जाएगी, लेकिन किम इल सुंग के बाद उसका बेटा और मौजूदा तानाशाह किम जोंग उन का पिता किम जोंग इल अपने बाप से भी ज्यादा वहशी और दरिंदा निकला। उत्तर कोरिया के तानाशाह का पद संभालने के बाद किम जोंग इल ने प्लेजर स्क्वाड में ज्यादातर लड़कियों को भर्ती करना शुरू किया। किम जोंग इल ने अपने बाकी रिश्तेदारों को भी प्लेजर स्क्वाड में शामिल कर दिया। इस स्क्वाड के लिए लड़कियां लाने की जिम्मेदारी अपने जीजा जैंग सोंग थेक को दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़कियों का सिलेक्शन करने से पहले जैंग सोंग थेक उनका लाइव ऑडिशन लिया करता था और ऑडिशन के दौरान जो लड़की भी उसे पसंद आती थी वो उसी समय उसके साथ संबंध बना लेता था। किम जोंग इल के लिए 1989 से 2001 तक चीफ का काम करने वाले केंजी फुजीमोटो ने इस बात का खुलासा किया था कि प्लेजर स्क्वाड में लड़कियों को लाने की जिम्मेदारी जैंग सोंग थेक के हाथ में थी। डांसिंग और सिंगिंग के लिए भी जिन लड़कियों को यहां लाया जाता उसे भी मेन ऑडिशन से पहले जैंग सोंग थिक के पास भेजा जाता था। अगर जैंग सोंग थिक वो लड़की पसंद कर लेता तो पहले वह उसके साथ संबंध बनाता, फिर उसे आगे ऑडिशन के लिए भेजता था। प्लेजर स्क्वाड के माध्यम से धीरे धीरे जैंग सोंग थिक अपनी ताकत बढ़ा रहा था। किम जोंग इल को यह चीज नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बेटे किम जोंग उन को अपने फूफा जैंग सोंग थिक की बढ़ती ताकत खलने लगी और इस बात का एहसास हो गया था कि उसका फूफा आने वाले सालों में इसका बड़ा विरोधी बन सकता है। इसके बाद 2013 में उसके ऊपर सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया और फिर फायरिंग स्क्वाड के द्वारा उसे गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतार दिया गया। किम इल सुंग के भतीजे ली इल नाम ने अपने किताब के माध्यम से प्लेजर स्क्वाड की कड़वी सच्चाई दुनिया के सामने रखी थी। उसने बताया था कि हर रात पार्टी की शुरुआत खाने पीने के साथ होती थी, इसके बाद फिर शराब के साथ नाच गाने की शुरुआत होती थी और अंत में अश्लील गेम खेला जाता था। इस गेम में अक्सर मेहमानों और प्लेजर स्क्वाड की लड़कियों के बीच छोटे मोटे चैलेंजेस वाले गेम खेले जाते थे और फिर इस गेम में जो भी हारता था उसे अपने सारे कपड़े उतारने पड़ते थे। जो भी कोई गेम हार कर अपने कपड़े उतारता था उसे फिर किसी न किसी के साथ सबके सामने संबंध बनाने पड़ते थे। कुछ मौकों पर एक अलग अलग तरह का गेम खेला जाता जिसमें अगर कोई पुरुष हारता तो उसके लिए सिर के थोड़े से बाल छिले जाते और अगर प्लेजर स्क्वाड की लड़कियां हारती तो उसके निजी अंगों के बाल छिले जाते थे। पार्टी और यह गंदा अश्लील खेल रात भर चलता रहता था। ली इल नाम ने अपनी किताब में इस घिनौनी सच्चाई का खुलासा तब किया था जब वो उत्तर कोरिया से बाहर रह रहा था। इसके बावजूद उत्तर कोरियाई शर्मनाक सच्चाई सामने लाने की वजह से 1997 में उसकी हत्या कर दी गई थी। 2011 में किम जोंग इल की मौत हुई और उसका बेटा किम जोंग उन उत्तर कोरिया का तानाशाह बना। तब उसने प्लेजर स्क्वाड को खत्म कर दिया। दरअसल अपनी तानाशाही की शुरुआत में किम जोंग उन हर किसी को शक की निगाह से देखता था। प्लेजर स्क्वाड में रहने वाली लड़कियां किम के परिवार के बहुत सारे राज जानती थी, इसलिए उसे शक था कि यह लड़कियां किसी बड़े अधिकारी के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश रच सकती हैं। इसलिए उसने प्लेजर स्क्वाड को ही खत्म कर दिया था। सभी लड़कियों को वापस अपने घर भेज दिया। प्लेजर स्क्वाड से मुक्त होने वाली इन सभी लड़कियों को किम जोंग उन की ओर से $4,000 भी दिए गए थे। प्लेजर स्क्वाड खत्म होने के बाद उत्तर कोरिया की लड़कियों को कम से कम एक नर्क से आजादी तो मिल गई थी, लेकिन यह आजादी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। उत्तर कोरिया की सत्ता पर पूरी तरह नियंत्रण हासिल करने के बाद किम जोंग उन ने 2015 में फिर से प्लेजर स्क्वाड शुरू करने का फैसला किया। इसके लिए लड़कियों के सिलेक्शन का वही प्रोसेस अपनाया गया जो उसके दादा ने अपनाया था। किम जोंग उन के अधिकारी अलग अलग स्कूलों में जाकर वहां से खूबसूरत और कम उम्र की लड़कियों को लाने लगे और फिर इन लड़कियों के साथ ही प्लेजर स्क्वाड की दोबारा से शुरुआत की गई जो अब तक चल रहा है। यहाँ किम जोंग उन
खुद तो पार्टी करने आता ही है, कई बार वो अपने खास दोस्तों और मेहमानों के साथ भी लड़कियों के साथ पार्टी करता है और सभी मेहमान अपनी अपनी मनपसंद लड़कियों के साथ संबंध बनाने की आजादी भी पाते हैं। प्लेजर स्क्वाड किम जोंग उनकी पसंद की लड़कियां उसके कमरे में भी रात में भेजी जाती हैं, जिसके साथ वो रात भर रंगरेलियां करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही और भी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।